एंड नेक्स्ट है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो अ स्ट्रॉन्ग मसल्स विच लाइज बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। इसका क्या काम होता है? तो ये चेस्ट को ऊपर और नीचे करता है जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ये चेस्ट को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ये जो है कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। पहले जब भी हम लोगों ने इनहेलेशन किया, ओके, जब इनहेल करते हैं तो ये क्या करता है? नीचे की तरफ आ जाता है जिससे कि हमारे लंग्स फैलते हैं, एक्सपेंड करता है, और जो एक्सपेंड किया उसमें एयर भरा, ओके, एंड जब ये एयर इसमें फुल हो जाता है तो ये हमने क्या किया? ब्रीथ इन किया, और जब बॉडी उसके बाद ये एयर कहाँ चला जाता है? तो हमारे बॉडी सेल्स में जाता है थ्रू ब्लड, ओके। एंड ये जो बॉडी में जाता है उसके बाद जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो फिर ये ऊपर डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करता है, उसको पुश करता है जिससे कि हमारा लंग्स रिलैक्स हो जाता है और हमारा एयर जो है वो पुश आउट हो जाता है। तो इस तरह से डायफ्राम जो है वो हमारे ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आप लोग अब पिक्चर्स के थ्रू यहाँ समझ लीजिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नोज स्टूडेंट्स आपको बताया पार्ट्स ऑफ ये क्या है? हमारा ऑर्गन ऑफ स्मेल। इससे हम लोग स्मेल भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के लिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं, ओके। अब यहाँ से जब ये एयर आया फिर ये विंड पाइप के पास जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स, हमारा विंड पाइप और फूड पाइप यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो इस दोनों के बीच में एक डोर लगा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन लगा होता है जो डोर का काम करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। ये क्या काम करता है? तो जब भी हम लोग फूड करते हैं, सॉलो करते हैं, जब हम उसको निगलते हैं तो फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए वो क्या करता है? तो विंड पाइप को वो क्लोज कर देता है जिसके कारण फूड जो है हमारे विंड पाइप में नहीं जा पाता है, ओके। एंड इसी को हम लोग लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये रहा हमारा विंड पाइप जो आपको मैंने बताया था कि ट्यूब लाइक है, राइट। अब यहाँ से विंड पाइप से एयर इंटर किया, अब इसके बाद ये कहाँ जा रहा है? तो लंग्स में। लंग्स में क्या है? तो ये देखिए आप इस जगह देख रहे हो बहुत सारे एयर चैम्बर्स बने होते हैं जिसमें कि हवा भरती है, ओके। और इसी के जस्ट नीचे हमारा होता है डायफ्राम, ओके, जो चेस्ट को ऊपर और नीचे मूव करता है ब्रीदिंग में। हमारा जो लंग्स है वो दोनों पार्ट्स में होते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा जो लेफ्ट लंग है वो लिटिल स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू राइट लंग। हमारा लेफ्ट लंग्स जो है वो राइट लंग्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, ओके। तो ये आपने पिक्चर्स अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स। और इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वो है रिब केज। रिब केज कैसा होगा? तो कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ऐसे 12 पेयर्स ऑफ बोन से बना होता है। इस तरह से आगे वो चेस्ट कैविटी से जुटा हुआ रहेगा एंड बैक साइड में वो किससे जाके जुट जाता है? तो हमारे बैकबोन से, ओके। तो इस तरह से, और इसके अंदर यहीं पे बीच सेंटर पे हमारा क्या होता है? हार्ट, ओके। यहाँ हमारा क्या होगा? तो हार्ट। इन दोनों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? तो इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है रिब केज। आई होप आपने अच्छे से पिक्चर्स को समझ लिया है। आप भी पिक्चर्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये पिक्चर्स भी ड्रॉ करने आने चाहिए। एंड कम टू our next point, that is breathing speed, okay students, breathing speed। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो बहुत फास्ट लेते हैं। जनरली ये कब नोटिस करते हैं? तो ये हम नोटिस करते हैं जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, खास करके जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करके आओ या कहीं से दौड़ करके आ रहे हो, खेल करके आते हो, स्टेयर्स पे चढ़ते हो, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि आप हांफने लगते हो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय में हमारा ब्रीदिंग स्पीड क्या हो जाता है? तो वो स्पीड हमारा बढ़ जाता है, ओके। सो द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटी। हमारा स्पीड जो है सांस लेने का वो एक्टिविटीज के कारण उसका स्पीड चेंज होता रहता है। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा जो हार्ट है, हार्ट ब्लड्स को पंप करता है। तो अब यहाँ एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि अब यहाँ हार्ट और लंग्स में क्या रिलेशन हो गया? तो हमारा
हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, वही ब्लड जो ऑक्सीजन हमने इनटेक किया है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड का होता है। ओके, सो जो ये ब्लड पंप होगा तो उसको पंप कौन करता है? हार्ट, और हार्ट ब्लड को पंप करेगा, उसके लिए बीट करता है। सो एवरेज बीटिंग जो होता है ह्यूमन बींग्स का, वो 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स होता है। और डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो वो आपका क्या नोटिस चेक करते हैं? आपका हार्ट बीट चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच a doctor uses to listen to the sound of our heartbeat. Okay, and हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट या हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है एक एडल्ट पर्सन का, वो क्या है? वो 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट में जब हम लोग शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, उस समय हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। लेकिन जब हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या कुछ और करेंगे, उस समय में ये स्पीड हमारा इंक्रीज कर जाता है। ओके, सो आपने ब्रीदिंग स्पीड समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रेथ इज हॉट एंड ह्यूमिड। हमारा जो ब्रेथ होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं उसको ब्लो आउट करते हैं, वो गर्म और उसमें वाटर वेपर कंटेन होता है, यानी वो ह्यूमिड भी होता है। ये आप कब नोटिस करते हो? बच्चों, आप लोगों का आदत होगा जब आप मिरर के पास जाते हो तो आप उस पर ब्लो आउट करते हो, राइट? तो जब आप ब्लो आउट करते हो तो मिरर के पास आपको दिखाई देता है क्लाउडी अपीयरेंस, एक धुंधलापन आ जाता है, जैसे वहां पे आपने पानी छीटा है। वो पानी कहाँ से आया? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो अपना ब्लो आउट करते हैं एयर वी ब्लो आउट इज हॉट एंड ह्यूमिड। क्यों होता है ये? तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? और ये अंदर से गर्म है। तो जो एयर हमने इनटेक किया, साथ ही साथ हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी होता रहता है, तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी ऑलवेज गर्म रहता है। तो ये जब एयर अंदर से आएगी, वो हवा कैसी होगी? वो भी गर्म होगी, और उस हवा में वाटर वेपर भी कंटेन होता है। और जब वो वाटर वेपर कोल्ड मिरर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बन जाता है? कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को मिरर के ऊपर क्या दिखाई देता है? तो क्लाउडी सरफेस जैसा दिखता है। ओके, सो द ब्रेथ इज हॉट एंड ह्यूमिड। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आवर ब्रेथ हेल्प्स अस। हमारा जो ब्रेथ है वो हमें और किस किस कामों में हेल्प कर सकता है? ओके, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कभी आपके घरों में, सबके घरों में मॉर्निंग टी बनती है, राइट? जब चाय पीते हो या अपने मिल्क, आप जब एक कप ऑफ मिल्क लेते हो या ग्लास ऑफ मिल्क लेते हो, तो उस समय में आप नोटिस करते हो जब वो स्लाइटली, जब थोड़ा सा लिकवार्म होता है, गर्म होता है, तो आप उसको क्या करते हो? फूंक मारते हो। यस, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको ठंडा करके फिर पीते हैं। ऐसा, तो इसमें हम लोगों के लिए हमारा ब्रेथ हेल्प किया या नहीं किया? राइट, यस। We often blow at our hand when it gets burned. जब कभी भी हमारा हाथ जल जाता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? तो हम लोग उसके ऊपर ब्लो आउट करते हैं, फूंक मारते हैं, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। ऐसा क्यों होता है? तो this is because the air we breathe out feels cooler in comparison to the burnt area. हमारा जो एरिया, हमारा जो भी हिस्सा जल जाता है, उस हिस्से के कंपैरिजन में हम लोग के बॉडी से जो एयर निकलता है वो कूलर रहता है। हमारा ब्रेथ जो निकल रहा है वो भी गर्म है, लेकिन जो जला हुआ एरिया है उससे वो कूलर रहता है। दैट्स वाई हम लोगों को वो कैसा फील करवाता है? तो कूलर फील होता है। साथ ही साथ हेल्प फायर टू बर्न। हम लोगों के मुंह से जो एयर ब्लो आउट करता है उसको भी वो क्या करता है? ब्लो आउट करता है जलने के लिए। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी होता है। अगर ऑक्सीजन कहीं भी प्रेजेंट ना हो तो उस जगह पे बर्निंग नहीं होगा। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर oxygen is essential for burning. Okay students,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि हमारे बर्निंग के लिए कौन से गैसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वो है ऑक्सीजन। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा हेल्प कूल टी और कॉफ़ी। ये क्या करता है, टी और कॉफ़ी को ठंडा करने में आता है। एंड इन विंटर सीजन भी आप लोग क्या करते हो, अपने पाम को रब करते हो और उसमें फूंक मारते हो, ब्लो आउट करते हो, तो वो क्या होता है, वो हमारे पाम को गर्म करता है। उस समय में क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो जब आपके मुंह से आप जब ब्लो आउट करोगे तो या फूंक मारोगे उस पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो गर्म रहता है, जिसकी वजह से हमें वो गर्मी फील कराता है, हॉट फील करवाता है, राइट। अब नेक्स्ट है ब्रीथ वेल। ये सारा हम लोगों ने स्टूडेंट्स जान लिया कि किस तरह से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम काम करता है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ब्रीथ वेल, अच्छी तरह से सांस लें। ऑक्सीजन भी ब्रीथ इन इज एसेंशियल टू टर्न फूड इनटू एनर्जी। हम लोग जो ब्रीथ इन करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोगों ने जो फूड इनटेक किया है उस फूड से एनर्जी मिलती है, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो ये जो एनर्जी है उसको फूड से एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो ये कन्वर्ट करता है हमारा ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है, राइट। सो ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, राइट, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है तो दैट मीन्स कि हमारे लिए ब्रीदिंग वेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो ऑलवेज ब्रीदिंग वेल हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। हमेशा अगर हम अच्छे तरीके से सांस लेते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है, इसके लिए कुछ टिप्स आपके बुक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं, और ये टिप्स हम सभी को फॉलो करनी चाहिए। जैसे ऑलवेज ब्रीथ इन थ्रू द नोज एंड नॉट द माउथ। ऑलवेज नोज से सांस लीजिए, कभी भी मुंह से सांस मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जो नोज हमारे होते हैं उसमें फाइन हेयर्स होते हैं, और वो हेयर क्या करता है, जो एनवायरमेंट का एयर आप लोगों ने इनहेल किया उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स में होते हैं जो बहुत फाइन होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे नोज के जो हेयर्स हैं वो उसको रोक देते हैं, ट्रैप करते हैं, एक तरह से फिल्टर करने का काम करते हैं। और तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा जाएगा, तो क्लीन एयर जाता है। लेकिन जब आप माउथ से सांस लेते ब्रीथ करोगे तो वो हमारे माउथ में ऐसा कोई भी नहीं है जो एयर को फिल्टर करने का काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है नेवर कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग। कभी भी अपने सर को ढक के नहीं सोना चाहिए जब भी आप सोते हो। एंड नेक्स्ट इज गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर इज क्लीन। सुबह सुबह हमें वॉक के लिए जाना चाहिए जब हवा एकदम साफ रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर कंप्लीटेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5th।